ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, आज से 5 दिन पहले अजय देवगन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की थैंक गॉड फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म की जो थीम है वो इससे पहले हम कई सारी फिल्मों में देख चुके हैं। कोई मनुष्य जिसकी पूर्ण रूप से मृत्यु नहीं हुई है और उसकी आत्मा फिर यमलोक पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद में यमराज के साथ में चित्रगुप्त के साथ में उसका कुछ वाद विवाद होता है और उसके बाद में वहां पर उस वाद विवाद को जीत कर यमराज को चित्रगुप्त को निरुत्तर करके वो पृथ्वी पर वापस आता है। इस थीम पर आधारित हमने कई सारी फिल्में इससे पहले देखी हुई है। इवन आपने अपने हर एक राज्य में अगर आप भारत में देखेंगे तो अलग अलग ऐसी दंत कथाएं भी उपलब्ध है। केवल दंत कथाएं नहीं, कुछ पौराणिक कथाएं भी इसको लेकर हमने बचपन से सुनी हुई है कि कोई मनुष्य है वो स्वर्गलोक गया है या यमलोक गया है। वहाँ पर उसने यमराज के साथ में वाद विवाद किया, निरुत्तर किया, फिर वो वापस पृथ्वी पर वापस आया। ऐसी कहानियाँ हमने इससे पहले सुनी हुई है क्योंकि हमारी संस्कृति में मृत्युलोक को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मृत्युलोक यानी पृथ्वी, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया है क्योंकि पृथ्वी पर मृत्युलोक में मनुष्य आकर ब्रह्मज्ञानी संतों की शरण में जाकर आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है, कैवल्य पद को प्राप्त कर सकता है, मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, जिसे हमारी संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। जिसे जीते जी जीवन मुक्त होना, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, कई सारे अलग अलग शब्द है। उस स्थिति को मनुष्य केवल पृथ्वी पर मृत्युलोक में ही प्राप्त कर सकता है। और इसी कारण से ईश्वर भी जब पृथ्वी पर अवतार लेकर के आते हैं तो वे ब्रह्मज्ञानी संतों की शरण में जाकर उनकी सेवा करके उस आत्मज्ञान को, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं। तो उस ज्ञान को, उस मुक्ति को, उस कैवल्य पद को हमारी संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। और इस कारण से मृत्युलोक को सबसे ऊंचा कहा गया है, स्वर्गलोक से भी ऊंचा कहा गया है। उल्टा स्वर्ग के सुख को तो हमारी संस्कृति में सबसे तुच्छ माना गया है। यत्पदम प्रेप्सवो द्विना शक्राद्या सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम नोपगच्छति। यानी जिस पद की लालसा इंद्र आदि सारे देवताओं को होती है, उस पद में स्थित होने के बाद भी वो जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, वे हर्ष को प्राप्त नहीं होते, उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता। उस पद को प्राप्त करने के बाद वो पद यानी वो ब्रह्मज्ञान, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या, कैवल्य पद, मुक्ति, जो भी आप कहिए, उस पद को प्राप्त करने के बाद भी वो ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी महापुरुष हर्ष या शोक को प्राप्त नहीं होते हैं। यानी इंद्र आदि देवता भी उस पद के लिए लालायित होते हैं। यहाँ तक कि पुराणों में तो ऐसी कहानी भी आती है कि एक दिन भृगु ऋषि के जो शिष्य है शुक्र, वे स्वर्ग गए थे। जब इंद्र को पता चला द्वारपालों से कि भृगु ऋषि के शिष्य, ब्रह्मज्ञानी संत है भृगु ऋषि और उनके शिष्य स्वर्ग में आ रहे हैं, तो इंद्र तुरंत अपने आसन से उतरे कि और भृगु ऋषि के जो शिष्य है उनके चरण धोए, चरण स्पर्श किया। इतनी महिमा ब्रह्मज्ञान की, आत्मज्ञान की हमारी संस्कृति में है। तो स्वर्ग के सुख को, क्योंकि स्वर्ग के सुख, स्वर्ग में तो वो इंद्रियों का सुख है ना, भोग वासना का सुख है, इस कारण से हमारी संस्कृति में स्वर्गलोक को, स्वर्ग के सुख को सबसे छोटा कहा गया है, सबसे तुच्छ कहा गया है। उसके ऊपर फिर वैकुंठ है, गोलोक है, कैलाश है। अलग अलग जो मृत्यु के बाद में आपने देखा होगा कई लोगों के आगे वैकुंठवासी लिखा जाता है, कैलाशवासी लिखा जाता है। अलग अलग कई सारे लोग हैं जो भक्ति योग में होते हैं, वे जिस इष्ट की आराधना करते हैं उस इष्ट के लोक में वे जाते हैं। ब्रह्मलोक में, गोलोक में, वैकुंठ में, कैलाश में, अलग अलग लोक है। तो स्वर्ग को तो सबसे छोटा कहा गया है कि जो भाई राजसी होते हैं, सांसारिक सुख, मतलब पाप तो नहीं किया पर अपने राजसी सुख में होते हैं, पाप नहीं किया, तो वो लोग मृत्यु के बाद में स्वर्ग में जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। पर जो इष्ट की आराधना करते हैं, भक्ति योग में होते हैं, वे अपने इष्ट के लोक में जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मेरा तात्पर्य यह था कि मृत्युलोक को हमारी संस्कृति में सर्वोच्च कहा गया है। पृथ्वी, कहीं पर सुख ढूंढने के लिए जाना बाहर, मृत्यु के बाद आपको सुख मिलेगा, ऐसी कल्पना हमारी संस्कृति में नहीं है। जीते जी मुक्ति आप इस जीवन में ही ब्रह्मज्ञानी संतों की शरण में जाकर उस परम विद्या को, उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और जीते जी सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन जी सकते हैं। मृत्यु के बाद कहीं पर आपको सुख मिलेगा, ऐसा कोई सपने हमारी संस्कृति नहीं दिखाती। आप जीते जी सुखी, स्वस्थ एवं सम्मानित जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में इसी आत्मविद्या के बारे में बताते हैं और अर्जुन वहां पर पात्र थे, इस कारण से उन्होंने वो, भगवान श्री कृष्ण ने वो आत्मविद्या वहां पर अर्जुन को दी। और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। यानी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत,
आपके ज्ञान से, आपने जो मुझे आत्मज्ञान, ब्रह्म विद्या, आत्मविद्या दी, उससे मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे अपने आत्मस्वरूप का, स्वस्वरूप का ज्ञान हो गया है। और अभी मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं अपने उस आत्मस्वरूप में स्थित हो गया हूँ और मैं आपके वचनों का, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से तो आत्मविद्या की, ब्रह्म विद्या की महिमा ही श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, अष्टावक्र मुनि ने अष्टावक्र गीता में बताई है। योग वशिष्ठ महारामायण में गुरु वशिष्ठ जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को यही ज्ञान दिया है, यही आत्मविद्या दी हुई है। तो हमारी संस्कृति में इस आत्मविद्या का सबसे ऊंचा स्थान है। तो देखिए, कोई धरती से मनुष्य यमलोक में जा रहा है, वहां पर यमराज के साथ में, चित्रगुप्त के साथ में कोई वाद विवाद कर रहा है, कोई तर्क कर रहा है, तो ये दिखाने में कोई समस्या नहीं है। समस्या इस बात में है कि आप उस बात को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो पौराणिक या ऐतिहासिक कथाएं हम सुनते हैं या फिर जो दंत कथाएं अलग अलग राज्यों में हम सुनते हैं, उनमें गुरु शिष्य परंपरा का या जो आत्मविद्या है, आत्मज्ञान है, उस ज्ञान को सबसे ऊंचा रखा गया है। पर आजकल के फिल्म मेकर्स में वो बुद्धि की व्यापकता नहीं है, वो हमारी संस्कृति की समझ नहीं है, तो इस पूरे बात को वो एक अलग ही प्रकार से प्रेजेंट करते हैं। और यमलोक में धरती से कोई मनुष्य गया हो, इस पर पहले भी कई सारी फिल्में बनी हुई है। जैसे कि बॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ तो जितेंद्र जी की वो लोक परलोक नाम की एक फिल्म आई थी, जो तेलुगु फिल्म का ही रीमेक है, और तेलुगु फिल्म के जो डायरेक्टर है उन्होंने ही रीमेक को भी डायरेक्ट किया था। मूल फिल्म का नाम यमगोड़ा था और रीमेक में जितेंद्र मुख्य भूमिका में थे। हालांकि उस फिल्म में एक सोशलिस्ट टच था थोड़ा सा, एक कम्युनिस्ट विचारधारा का। जितेंद्र का जो कैरेक्टर है वो जब यमलोक में जाता है तो वहाँ पर भी वो एक अनार्की, केओस, अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर देता है। वहाँ के जो वर्कर्स है, ऐसा मतलब उनकी बुद्धि के अनुसार उस समय उन्होंने दिखाया था, यमलोक में जो काम करने वाले हैं उनको जो फिल्म का मुख्य पात्र है वो एक प्रकार से उकसाता है कि यार आप लोगों को तो क्या मिल रहा है यहाँ पर, इतने घंटों एक तुम काम करते हो, तुम लोगों को तो उसके अनुसार वो सुविधाएं भी नहीं मिलती, तो अपने अधिकारों के लिए तुम्हें लड़ना चाहिए वगैरह वगैरह। पूरी एक अनार्की, केओस, अराजकता की स्थिति वो यमलोक में जाकर बना देता है और एक रेजिस्टेंस सिस्टम के विरुद्ध वो खड़ा करता है। तो ये उस फिल्म की थीम थी और भी बहुत सारी अलग अलग बातें उसमें दिखाई गई थी। अंत में यमराज को भी अपने यमलोक के कानून, लॉ वगैरह बदलने पड़ते हैं। उसके बाद एक और वेंकटेश जी की तकदीर वाला नाम से एक हिंदी में फिल्म आई थी, वो भी यमलीला जो ओरिजिनल तेलुगु फिल्म थी उसका ही रीमेक थी, और तेलुगु फिल्म के जो डायरेक्टर थे वे ही उस हिंदी रीमेक के भी डायरेक्टर थे। तकदीर वाला में कादर खान जी यमराज की भूमिका में थे, तो उसमें थोड़ी सी थीम अलग थी। एक जो भाग्य को बताने वाली जो पुस्तक है वो वेंकटेश जी के कैरेक्टर के पास में आ जाती है, तो और वो देने के लिए तैयार नहीं है वापस। ये थीम वहाँ पर हमने देखी थी। तो ऐसी कई सारी कहानियाँ वगैरह बनी हुई है, पर ये सारी जो फिल्में आप अगर इनको देखेंगे तो उसमें हमारे कल्चर का वो टच हमें देखने को मिलता है। उनको वेस्टर्नाइज नहीं किया गया था, और जिसमें जो यमराज, जिन्हें हम मृत्यु एवं न्याय का देवता कहते हैं, तो उन्हें उन फिल्मों में जैसे रिप्रेजेंट किया गया था, जैसे हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन आता है, जो हम हमेशा से देखते आए हैं, उसके अनुसार ही उसका प्रेजेंटेशन भी था। आजकल की फिल्मों का आप देखिए पूरा वेस्टर्नाइज उन्होंने कर दिया है। शायद ऐसा वो लूसीफर वगैरह सीरीज देखकर, जैसा कि वो अपने जैसे वो प्रेजेंट करते हैं हेवन हेल वगैरह वगैरह जिन बातों को, तो वही वो पूरा वेस्टर्न माइंडसेट से वो आजकल फिल्में बना रहे हैं। ऐसा लग रहा है भाई आप अपनी पहचान क्यों खो रहे हो? आप क्यों पूरा भारत की पहचान को ही नष्ट कर देना चाहते हैं? ठीक है, आप अपनी कुछ एक अलग टेक इस पर लेना चाहते हैं, अलग कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है आप बनाइए, पर आप भारत की पहचान को क्यों नष्ट कर रहे हैं? आपका एक अलग क्या है फिर, एग्जिस्टेंस क्या है भारत के रूप में आपका? आपने तो भारत की आत्मा पर ही घाव कर दिया है सीधे तरीके से। आप हमारी पहचान को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? और जो टेक इसमें लिया गया है वो भी कोई उसमें भी कोई बहुत ज्ञान या बुद्धिमत्ता हमें देखने को नहीं मिल रही। बहुत ही बचकाने सी कहानी लग रही है, बहुत ही बचकाने से जोक लग रहे हैं। कोई भी वो बुद्धि की व्यापकता, समझ, वो हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही। या सती सावित्री जी की हम जो कहानी सुनते हैं, यमराज के साथ में उन्होंने जो एक प्रश्नोत्तरी या विवाद हम जो देखते हैं, उसमें यमराज जी को कैसे निरुत्तर कर दिया था। वहाँ पर जो एक बुद्धि की व्यापकता है, समझ है, जो ज्ञान का आदर है, वो हम जो देखते हैं, ऐसा तो कुछ भी इसमें नहीं है। और ऊपर से जो वेस्टर्नाइज उन्होंने कर दिया है इसे, बहुत बहुत ज़्यादा घटिया लग रहा है ये। और बॉलीवुड
पूरा अपना लोगों के साथ में कनेक्शन खो बैठ रहा है इस कारण से। बाकी तो ट्रेलर तो हर प्रकार से घटिया और फालतू ही लग रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो चाहे एक्टिंग को ले लीजिए या जो जिस प्रकार से वो पूरा यम यमलोक को दिखा रहे हैं वो इतना चीप लग रहा है। अजय देवगन एक सीन में जो पूरा वो क्या आग में से बाहर निकल रहे हैं वगैरह, चित्रगुप्त को आग में से बाहर निकलते हुए आप दिखा रहे हैं, कहाँ से कहाँ पढ़ लिया आपने? थोड़ा तो कुछ पुराणों का, शास्त्रों का आप अध्ययन कर लेते, ऐसा कुछ बनाने से पहले। कुछ भी आप दिखा दे रहे हैं और वो भी इतना चीप, बहुत ज़्यादा फालतू। बाकी दोस्तों आपके इस पूरे विषय पर क्या विचार है? जो बातें मैंने आपको बताई उस पर भी आपके क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।